विद्यार्थियों, कल हमने अच संधि प्रकरण में इको यणचि सूत्र की व्याख्या देखी थी। उसके साथ ही शुद्ध्युपास्य सूत्र की सिद्धि का हम अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में हमने अनचि च तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य अनचि च जलाम जश जशी इन सूत्रों पर भी विस्तृत चर्चा करी थी। शुद्ध्युपास्य की सिद्धि अभी गत अंक तक पूर्ण नहीं हुई थी। आज हम इसी क्रम में स्थाने अंतरतमः इस सूत्र की व्याख्या देखेंगे। स्थाने अंतरतमः, प्राप्ति होने पर अत्यंत सदृश आदेश होता है। जब हमने शुद्ध्युपास्य सूत्र की सिद्धि करी तो इको यणचि सूत्र से हमने इक के स्थान पर यण किया, तो इक के स्थान पर इकार के स्थान पर यकार ही आदेश होना चाहिए। स्थाने अंतरतमः ये सूत्र ये निर्धारित करता है कि ई के स्थान पर यकार ही होगा। अनचि च सूत्र अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व करता है, यर परे नहीं रहने पर। तो जब हम इको यणचि से यकार कर देते हैं, सु ध य धन उपास्य यह रूप निष्पन्न होता है। तो यहाँ पर स का जो उकार है इस अच से परे धकार है और धकार से परे अच नहीं है, इसलिए अनचि च सूत्र से द्वित्व हो जाता है और हमारा रूप बनता है सु ध ध य धन उपास्य। किंतु जहाँ पर हम विकल्प से यह कार्य नहीं करते हैं वहाँ हमारा रूप रहेगा सु ध य धन उपास्य। झलाम जश जशी सूत्र से हम धकार को दकार कर देंगे, तो हमारा रूप बनेगा सु द ध य धन उपास्य। यह स्थिति जब हमारी बन जाएगी सु द ध य धन उपास्य, तो सूत्र प्रवृत्त होता है संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः सूत्र क्या कहता है? यह कहता है जिस पद के अंत में संयोग हो उसका लोप हो जाता है। हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था संयोग संज्ञा किसकी होती है? हलो अनंतरा संयोग। ऐसे व्यंजन जिनके मध्य में किसी स्वर का व्यवधान नहीं हो उनको हम संयोग शब्द से अभिहित करते हैं, उनकी संयोग संज्ञा की जाती है। तो जब हम सिद्धि करते हैं शुद्ध्युपास्य की तो हमारा रूप निष्पन्न होता है द्वित्व करने के पश्चात जलाम जश जशी से धकार को दकार करने के पश्चात हमारा रूप बनता है सु द ध य धन उपास्य। इस स्थिति में सु के पश्चात दकार भी हलंत का है, उसके पश्चात धकार भी हलंत का है और उसके पश्चात यकार भी हलंत का है। तो यहाँ पर द ध य इन तीनों की ही हलो अनंतरा संयोग से संयोग संज्ञा हो जाएगी। जब इनकी हलो अनंतरा संयोग सूत्र से संयोग संज्ञा हो जाएगी तो संयोगान्तस्य लोपः सूत्र कहता है कि संयोगांत पद का लोप कर दीजिए। क्योंकि हमने जब संयोग संज्ञा करी थी हलो अनंतरा संयोग सूत्र से, तब आपको यह बात बताई गई थी कि पृथक पृथक रूप से व्यंजन की संयोग संज्ञा नहीं होगी, वरन पूरे समुदाय रूप में उनकी संयोग संज्ञा की जाएगी। जैसे यहाँ पर द ध य इस पूरे समुदाय की संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर जब संयोगान्तस्य लोपः सूत्र कहता है कि अंतिम संयोगांत पद का, जिस पद के अंत में संयोग हो उसका आप लोप कर दीजिए। तो द ध य में अंतिम अंत पद का अंत जो है यकार है, तो पद के अंत में जो संयोग हुआ वो द ध य में से यकार का अंतिम का हुआ, तो इस सूत्र अनुसार उसका लोप हो जाना चाहिए। किंतु
अलु अंतस्य सूत्र कहता है कि षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट अंत्य अल के स्थान पर ही आदेश होता है। षष्ठी निर्दिष्ट के अंत्य अल के स्थान पर आदेश होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर होता है वह उसके अंतिम अल को हो। यहाँ पर षष्ठी निर्दिष्ट शब्द क्या है? संयोगांतस्य लोप में संयोगांतस्य, संयोगांत का लोप हो। तो यहाँ पर जो षष्ठी निर्दिष्ट पद है सूत्र में वो संयोगांतस्य है, और अलु अंतस्य सूत्र कह रहा है कि षष्ठी निर्दिष्ट के अंत्य अल के स्थान पर आदेश हो। तो अंतिम अल इस सूत्रानुसार, अलु अंतस्य सूत्रानुसार जो अंतिम हल है, अंतिम अल है द ध य में जो अंतिम अल है वो यकार है। तो यहाँ पर यकार का लोप प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारी सिद्धि करते वक्त सूत्र की हमारी स्थिति बनती है सु द ध य धन उपास्य, तो यहाँ पर द ध य तीनों ही हलंत के हैं और हलो अनंतरा संयोग से है, इनकी संयोग संज्ञा हो जाती है। और संयोगांतस्य लोपः सूत्र कहता है कि जिस पद के अंत में हो संयोग हो उसका लोप कर दीजिए। तो यहाँ द ध य ये संयोगांत पद है, तो हम लोप किसका करें? तो अलो अंतस्य सूत्र यह निर्दिष्ट करता है कि षष्ठी निर्दिष्ट के अंत्य अल के स्थान पर ही आदेश हो। तो यहाँ पर षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर जो आदेश अंतिम अल को किया जा रहा है, इस सूत्रानुसार अंतिम अल यहाँ पर यकार है और उस य का लोप प्राप्त हो जाता है। किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्य, यह सूत्र कहता है कि संयोग के अंत में यणों यानी य व र ल के लोप का निषेध कहना चाहिए। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि संयोगांतस्य लोपः संयोगांत पद का लोप कर रहा है कि जब सु द ध य में द ध य इनकी हलो अनंतरा संयोग से संयोग संज्ञा हो जाती है, तो संयोगांत पद का वो कह रहा है कि संयोगांत पद का लोप कर दीजिए। जब संयोगांत पद के लोप करने की बात आती है तो हम द ध य इसका लोप सूत्रानुसार करेंगे, किंतु अलो अंतस्य सूत्र कहता है कि भाई यह जो लोप आप करेंगे यह अंतिम अल के स्थान पर ही होगा। अल से तात्पर्य है संपूर्ण स्वर और संपूर्ण व्यंजन, ये अल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर द ध य में अंतिम अल जो है वो यकार आता है और अलो अंतस्य सूत्र से उस यकार का लोप प्राप्त होता है। किंतु पुनः यणः प्रतिषेधो वाच्य ये कहता है कि यदि संयोगांत पद जिस संयोग के अंत में यदि यण य व र ल हों तो उनका आप लोप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो अलो अंतस्य सूत्र से यकार का लोप प्राप्त हो रहा था उसका निषेध यणः प्रतिषेधो वाच्य यह सूत्र उसका निषेध कर देता है और यहाँ पर उस य का लोप नहीं होता है। इस स्थिति में हमारी सिद्धि जो है वो उसमें रूप इसी प्रकार से रहता है सु द ध य धन उपास्य। यह तो द्वित्व पक्ष में, और जहाँ हम द्वित्व नहीं करेंगे वहाँ पर सु ध य धन उपास्य यह दोनों रूप इसी प्रकार से अवस्थित रहते हैं। और जब इनको हम संयुक्त कर देते हैं तो हमारा रूप बन जाता है शुद्ध्युपास्य, और एक रूप बनेगा द्वित्व पक्ष वाला जिसमें दकार भी रहेगा शुद्ध्युपास्य, और दूसरा रूप रहेगा जिसमें हम द्वित्व नहीं करेंगे शुद्ध्युपास्य। तो इस प्रकार से दोनों रूप उसी रूप में अवस्थित रहते हैं। शेष हम अगले अंक में समझने का प्रयास करेंगे।